आज के इस वीडियो में उर्से रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके पीएनजीज़ के फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह आपको 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। मैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर क्यों बना रहा हूँ, तो ये आगे चलकर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। यहाँ पर देखें मेरा इंटरनेट ओपन है, तो यहाँ से मैंने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से जाना है हमें न्यू डिज़ाइन पे। उसके बाद यहाँ पर हमें साइज़ ले लेना है इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, यहाँ पर देखें इसको मैं ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप करना है डिज़ाइन का बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ से मैं एक इमेज को डाउनलोड करके रखा हूँ इंटरनेट से, तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए जाना है मैं यहाँ से ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ पर गैलरी पिक है, इसके ज़रिए मैं अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, लेने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसके बराबर कुछ इस तरीके से और थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। बराबर करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से अलाइन में आकर यहाँ से लेफ्ट राइट जो है उसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें है इस जगह पर ये बीच में जो है इसको हमें यहाँ से इरेज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फिर से ऐड न्यू पे और यहाँ से देखें ये पिक्सेल लैब के अंदर मैंने बेज़ियर टूल के ज़रिए सेम इसके बराबर एक मैंने शेप बना लिया है। तो इस शेप को मैं यहाँ पर इसके अंदर सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने बेज़ियर टूल के ज़रिए बनाया पिक्सेल लैब में और इसको फिर मैंने सेव करके रख लिया, ताकि ये मैं बैकग्राउंड को बीच से जो है मैं इरेज़ कर सकूँ। ध्यान लगाकर ज़ूम करके आप सेट करें, ताकि ये आपका जो है ख़राब ना हो। मैं इसको अच्छे से पहले इसके बराबर में सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्लिक हो गया, बीच से जो बैकग्राउंड था वो यहाँ से बिल्कुल डिलीट हो चुका है। अगर आपका इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको टच कर देना है, तो यहाँ पर बीच से आपका ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को एक बार के लिए कर देना है यहाँ से लॉक। तो ये हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड को लाना है, तो उसके लिए फिर से जाना है हमें ऐड न्यू पे। उसके बाद गैलरी, इसको भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक अलाइन में आए। उसके बाद यहाँ से आप इसके नीचे कर दें। उसके बाद इसकी और थोड़ी-सी सेटिंग कर लें, यहाँ से एडजस्ट में जाएँ और यहाँ पर आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रास्ट को मैंने बढ़ा दिया है और नीचे से इसका हमें कर देना है, फिदर लगा देना है। तो यहाँ से आ जाना फिदर में और यहाँ से ये नीचे से फिदर लग गया है और इसको हमें यहाँ से कर देना है इस तरीके से। सेंटर करने के बाद यहाँ से लॉक। तो हमारा देखें यहाँ पर बैकग्राउंड बन गया। अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड हमें और लाना है, तो फिर से जाना ऐड न्यू। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, लेने के बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है बड़ा। कुछ इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसमें ऊपर से फिदर लगाना है, तो यहाँ से जाना है फिदर में और यहाँ से हमें टॉप को ऑन कर देना है, बॉटम को बंद कर देना है और यहाँ से साइज़ में जाने के बाद इस तरीके से हमें साइज़ दे देना है और इसको यहाँ से मैं बढ़ा देना और साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ और थोड़ा-सा मैं बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं इसके सॉफ्टनेस को बढ़ाकर यहाँ पर आप देखें हमारा यहाँ पर ये फिदर भी लग गया है। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इसके नीचे और इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद एक बैकग्राउंड यहाँ पर और लाना है, फिर से ऐड न्यू पे कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको हमें कर देना है सबसे नीचे। लाइन में आने के बाद यहाँ से इस तरह दबा दें, तो ये हमारा सबसे नीचे चला गया। अब इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर दी। उसके बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। तो यहाँ पर आप देखें हमारा यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर तैयार हो गया। अब बारी है यहाँ पर सबसे पहले हमें गुंबद लाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको इफ़ेक्ट कैसे देना है, मैं अब उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार के लिए पहले गुंबद ले आता हूँ। गुंबद रज़ा को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा-सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पे रखना है और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद हमें इसको नीचे से जो है फिदर लगा देना है नीचे से। तो फिदर में जाना है और यहाँ से हमें ये जो बॉटम है इसको ऑन कर लेना है और टॉप को यहाँ से ऑफ कर लेना है।
और इसके साइज़ को यहाँ से कम कर देता हूँ। बिल्कुल ख़त्म करके यहाँ सिर्फ़ हमें सॉफ्टनेस को यहाँ से बढ़ा देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मैच हो गया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद पर अपना टेक्स्ट लाना है, यानी उर्से रज़ा या उर्से रज़वी या उर्से आला हज़रत, आपके पास जो भी कैलीग्राफ़ी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मेरे पास कई कैलीग्राफ़ी है, तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ ऐड न्यू पे, गैलरी पिक में उर्से रज़ा लिखा हुआ, इसका कलर जो है मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद इसी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है और दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके अलाइन कर देना है और यहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप यहाँ पर मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर देखें रजिस्टर में आना है और यहाँ से आप इसे रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद इसके साइज़ थोड़ा बहुत छोटा-बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद अब यहाँ पर आ जाना है आपको स्टाइल्स में, यहाँ पर देखें और यहाँ पर आपको कई इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो इनमें से मैं यहाँ पर आप देखें एक मटेरियल लिखा हुआ है ये वाला, इस पर आपको टच कर देना है और यहाँ से आप ये वाला इफ़ेक्ट ले लें। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारा इफ़ेक्ट इस पर लग गया है। इफ़ेक्ट लगने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से देखें एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा फ़िल्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर हमें टच करना है और यहाँ से हमें ये ग्रे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ये शार्पनेस इस पर लिखा हुआ है शार्पनेस, इस पर हमें यहाँ पर टच कर देना है। उसके बाद इसको भी हमें यहाँ से देख लेना है चेक करके, नहीं इसको ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से इम्बोज़ में। मैं यहाँ से इम्बोज़ दे देता हूँ। इम्बोज़ में आने के बाद यहाँ पर देखें इसके साइज़ को आप कम बेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके जो साइज़ है कर दिया हूँ मैंने यहाँ से 17 और सॉफ्टनेस यहाँ से 12 है। उसके बाद यहाँ से कट करने के बाद अब यहाँ पर देखें हमें करना है रेस्टर इफ़ेक्ट। इसको कई बार आपको रेस्टर इफ़ेक्ट करना होगा, फिर ये तहरीर आपकी खुद ब खुद खूबसूरत बनती चली जाएगी। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेस्टर इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर देखें उसके बाद फिर से हमें जाना है इम्बोज़ में और यहाँ से हमें इसको कर देना है इन्वर्ट, यानी ऊपर से अब ये हमें इम्बोज़ लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से इसको रजिस्टर कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें जाना है, एक ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे एडजस्ट वाला ऑप्शन, इस पर आना है और यहाँ से आप इसकी और सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद सैचुरेशन को आप इसको भी थोड़ा-सा बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएँ और यहाँ पर देखें ये जो खेल है रेड, ग्रीन, ब्लू वाला, इसको आप खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको देखें, आप इसको कम बेश करेंगे तो देखिए इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है कितना खूबसूरत और कलर भी चेंज होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप कोई भी तहरीर को उर्दू डिज़ाइन के अंदर खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं इसको जो है ब्लू को मैं बढ़ा देता हूँ और ग्रीन को मैं यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से रेड जो है ये रेड को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से कट कर देना है और कट करने के बाद फिर से जाना है यहाँ से एक्स्ट्रा फ़िल्टर में और यहाँ से ग्रे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें फिर से शार्पनेस को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें फिर से कर देना है रजिस्टर इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से आप कई बार करेंगे, उसके बाद कई बार करेंगे तो ये तहरीर आपकी और खूबसूरत बन जाएगी। फिर से एम्बोज़ में जाना है और यहाँ से एम्बोज़ दे दिया है, उसके बाद फिर से रजिस्टर इफ़ेक्ट, उसके बाद फिर से एम्बोज़ में जाना है और यहाँ से अब इसको इन्वर्ट कर देना है और फिर से हमें यहाँ से रजिस्टर इफ़ेक्ट कर देना है। तो आप ये रजिस्टर इफ़ेक्ट कई बार करेंगे, आपकी तहरीर ज़रूर इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन ये टेक्स्ट जो है खूबसूरत बन जाएगा। अब यहाँ से हमें फिर से जाना है एडजस्ट में और यहाँ से हमें फिर से कॉन्ट्रास्ट को हमें यहाँ से कम ही रखना है और सैचुरेशन को हमें यहाँ से बढ़ाना है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से व्यू में जाना है और इसके जो कलर वगैरह है यहाँ से भी कम नहीं हो रहा है, इधर-उधर दिख नहीं रहा है क्योंकि ये वाइट है इस वजह से। तो यहाँ से आप रेड वगैरह को जो ये कलर है इसको आप इधर-उधर करके इसको और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक काम और किया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो चलिए मैंने एक बार के लिए इतना रख दिया, इतना रखने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसके ऊपर आप एक काम और कर सकते हैं, फिर से एक्स्ट्रा फ़िल्टर में जाएँ और यहाँ से आप ग्रे सेलेक्ट कर लें, इसको शार्पनेस को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप अ, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले को ये लिखा हुआ है टेचनी क्या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद इसको एक बार और आप रजिस्टर कर दें। तो इस तरीके से आप अपने इस तहरीर को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको और खूबसूरत आप बनाया जा सकता है लेकिन इस पर और मज़ीद मेहनत करेंगे तो और खूबसूरत बनेगा, बना सकते हैं। तो मैं एक बार के लिए इतना बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लॉक और इसके ऊपर हमें कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगाना पहले। तो मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड न्यू पे, पीएनजी इमेजेस में और यहाँ से हमें
देख लेना है, लाइटिंग लिखा हुआ एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखें। और यहाँ से मैं एक लाइट पीएनजी ले लेता हूँ, ये वाली। इसको लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे छोटा करके इसको और छोटा करके मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसको और छोटा करता हूँ। और अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मज़ीद ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर और मज़ीद वीडियो ज़रूर लाऊँगा अगर आप कहेंगे तो। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ से मैं ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड के हिसाब से इसे करना है। या चाहे आप ओवरले कर लें, लाइटिंग कर लें या कलर डोज़ कर लें। आपको यहाँ पर देख लें कि कौन-सा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ रखने से अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ मैं लाइटिंग करके देख लेता हूँ। जी हाँ। उसके बाद इसी की हमें डुप्लिकेट लेनी है और इसको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर से डुप्लिकेट लेनी है और यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर से डुप्लिकेट लेनी है और यहाँ पे रख लेना है। लेकिन ये देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसको मैं और कुछ कलर डोज़ या सॉफ्ट लाइटिंग या डिफरेंस, एक्सीलेंस और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। तो इस पर आप चेक कर लें कौन-सा आपके टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर मैच कर रहा है। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये लाइटिंग ही ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से डुप्लिकेट और एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद अब इस तहरीर को मैं और खूबसूरत कैसे बनाया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमेज को ले आता हूँ। ऐड नियो पे गैलरी पिक। अब इसका जो है हमें चारों तरफ बैकग्राउंड थोड़ा-सा पहले हमें फिदर दे देना है। तो मैं यहाँ से सबको ऑन कर देता हूँ। सबको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को कम कर लेता हूँ, सॉफ्टनेस को, ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इसको हमें यहाँ से कर लेना है, इस टेक्स्ट के बराबर कर लिया है। अब इसका जो कमाल है, इसका इफ़ेक्ट देखें आप, यहाँ से ब्लेंडिंग में जाना है। अब कर देता हूँ डार्कन या ओवरले, ओवरले कर देता हूँ। तो देखिए ओवरले में मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस तहरीर को और खूबसूरत बनाया है। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ और पीएनजीज़ वगैरह नाम वगैरह लगा सकते हैं। और इस जगह पर लिख रखा था इश्क मोहब्बत आला हज़रत, तो वो कैलीग्राफी इसी ऐप के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड नियो पे, उसके बाद स्पेशल टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं आला हज़रत सर्च करता हूँ। तो देखें आपको वो कैलीग्राफी जो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो मैं यहाँ से आला हज़रत सर्च किया तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारी कैलीग्राफी है आला हज़रत के नाम से। तो आपको जो ज़रूरत हो वो आप यहाँ पर अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कहाँ गया वो? जी हाँ, यहाँ पर आप देखें ये आ गया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट और इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक डुप्लिकेट करनी है और एक यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। बाकी और कोई टेक्स्ट वगैरह आप लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का या अपने इदारे का जिसका नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी से लिखकर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर यानी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ये खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते तक अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।